रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ का, जैसे मैंने प्रथम कोटि का क्रिया में उदाहरण बताया था बेटा तुम्हें, यदि ध्यान हो, मैंने ऐसे बताया था कि एक तत्व से दूसरे तत्व का बनना, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था आर है और यहाँ मान लो उसका क्रमांक जो भी था 88 और जब 200 कुछ लिखा था 36 और जहाँ पे मान लो क्या बन रहा था आर एन बन रहा था। ठीक है, तो जहाँ मान लीजिए वो हो रहा था 86 और जहाँ हो रहा था मान लो जहाँ 32 था तो जहाँ हो रहा था मान लो 228, तो मैंने ऐसे निकाल के बताया था हीलियम। देखा था इस प्रकार की रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाई। कुछ भी लिखा जाए ऐसे, अगर वो एक तत्व से दूसरा तत्व बनना तो प्रथम कोटि कहलाए। उसमें ये नहीं देखना कि कितने लिखे और कितने नहीं लिखे, तो ये प्रथम कोटि। तो इसी तरह जो रिएक्टिव एक्टिव यानी इन्हीं को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो इसका मतलब हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल बराबर क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा? चलो अर्धायुकाल नहीं लिख रहा मैं, वेग स्थिरांक लिख दे रहा हूँ। तो अर्धायुकाल क्या होता बताओ? अर्धायुकाल का व्यंजक क्या है? P बराबर 0.623 तो यहाँ पर अर्धायुकाल ना लेके हम क्या लिख रहा है? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक को K को यहाँ ले जाएंगे, K को बराबर ले जाएंगे ना, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 जी समझ आ रही? कोई तो वो चीज है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होगा, तो ये बन गया मान लो समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें क्या दिया है इसमें? अर्धायुकाल का मान दिया ना बेटा, चलो उसको तो रखेंगे अपन। अब हम इसमें लगाएं प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण से। क्या लगा लें इसमें? प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण। चलो याद हो गया वो समीकरण? हाँ सर। क्या होगा? K बराबर 2.303 हाफ log A अपॉन A माइनस एक्स। ये तो याद रखना ही है भैया, विकल्प में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये तो तुम्हें जे समीकरण और जे समीकरण दोनों याद होना चाहिए, विकल्पों में छपे देख लेना परीक्षा में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि देखो बेटा, इसको यहाँ रख सकते, चलो फिलहाल यहीं रहने, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मान बता रहा हूँ, देखना इसमें। नहीं ये आप और ही आता है, तो हम गलत लिख रहे हैं। ये अकेला आता, ये आप नहीं आता। कोई तो मैं कह रहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी गाड़ी। डी अकेला आता, टी आप नहीं आता बेटा, है ना? टी आप तो अर्धायुकाल वाले में आता। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 80% शब्द आ गया। 80% शब्द आ रहा है नहीं, इसलिए ए का मान कितना आएगा? 100 आएगा। जहाँ परसेंटेज की बात हो वहाँ पे क्या आता बेटा? 100 आता है ना। तो चाहो तो इससे पहले लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ऊपर ही लिखना चाहिए। ये तो ये था ही आपका माना क्या लिखा है? ए बराबर। अरे ये डायरेक्ट थोड़ी उसका नाम लिखना चाहिए ना। क्या लिखा? रेडियो एक्टिव से कर रहा है पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी की मात्रा ऐसे लिखा है। माना पुरातत्व कलाकृति
की लकड़ी की सांद्रता, सांद्रता ना लिखो तो सांद्रता समझ नहीं आओ तो मात्रा लिख दें। ये बराबर कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है। और आगे वो क्या कह रहा है? इसकी तुलना में 80% की मात्रा है। जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में, जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा कितनी दी है? 80% दिया ना, तो है मतलब उसकी उससे है, मतलब इतनी शेष है बेटा, तो ये आएगा a माइनस एक्स का ही मान आएगा पूरा, है ना? 80% आएगा, a माइनस एक्स का मान इतनी है, मतलब शेष रह गई है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये मान हमारे पास कंप्लीट होगा। अब आप इसको सूत्र में रख दें, और इससे पहले के का मान यहाँ पर रख सकते हैं, फिर रखा जाएगा, लेकिन के का मान में टी आप का मान चाहिए। टी आप बराबर क्या दिया? सवाल में दिया, क्या दिया है? सवाल में क्या दिया? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है? टी आप बराबर कितना दिया है? 5730 जो भी वो बात लिखा गया, लिखा क्या लगा? दोनों साथ नहीं है, एक ही साथ है। अच्छा, वो तो बहुत सारा हो जाता। तो जो टी आपका मान दिया बेटा, है ना? चलो अब यहाँ पर अपन जो है, चूंकि हमें क्या निकालना? टी निकालना, समय निकालना, कह रहा है नहीं, आयु की समय का गणना कीजिए, मतलब टी निकालना। तो जब हमें टी निकालना है, इसलिए टी को यहाँ ले जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण से, दर समीकरण से। तो अब भी अपन ने क्या लिखा? तो के बराबर 2.003 बटे टी, और यहाँ का बेटा लॉग, और ए समीकरण नंबर 2 जो भी बना था आपका, 2 या 1 जो बना। अब देखो टी निकालना हमें, तो टी को जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, टी को जहाँ ले जा रहा हूँ बेटा, टी निकालना, टी मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? यहाँ चली गई, तब बचा अपने पास 2.303 और के नीचे आ गया, तो के का मान यहाँ पर रखा जाएगा। अब मान रखना है इसमें, तो 2.303 के का मान कितना? 5700 0.693 बटे याद नहीं 5730 याद का मान रखेंगे ना उसकी जगह। अब आएगा लॉग, और ए का मान कितना है? 100, और ए माइनस एक्स का मान कितना? 80। तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। चलो 80 का भाग 100 में दे तो उत्तर कितना आता? अरे 80 का भाग देते 100 में कितना आता? 0.81 का 80 का मतलब नहीं होगा पहला। 80 का भाग पढ़ना, 80 का 1 पॉइंट कुछ 80 का 80 जोड़ा 120, तो 80 सवा के 100 यानी 1.25 संधि वाला मतलब जोड़ा ने 1.5 सवा गुना होगा ना, 80 का सवा गुना होता है 100, तो उत्तर आएगा 1.25 यानी सवा। सवा कितना होता नहीं पता? सवा रुपये। सर 1:15 सवा एक मिनट की बात नहीं हो रही, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। 25 आएगा बेटा, मिनट की होती 15 आ जाता, मिनट नहीं हो रहा है, मिनट में 15 आ सकता था, जहाँ परसेंटेज की बात हो रही है 25 आएगा। मिनट जो है 60 से उसकी तुलना करते हैं मिनट या सेकंड की, और परसेंटेज में 100 से करते हैं, इसलिए उसका 25% 25 ही आएगा, और मिनट वाले में कितना आएगा? 15। सरकार के देखना है नहीं, कुछ नहीं देखना उसको।
कुछ करके देखना थोड़ी। चलो इसका उत्तर आएगा यहाँ पे 1.25 और log 1.25 का मान कितना होगा? सर 1 का 0.2 1 का 0 सही है, 1 का 0 है। कल हमने log 1.5 का मान देखा था, ज्यादा था 2.303 बटे यहाँ पे आ गया बेटा 0.693 और ये बटे वाली संख्या को ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ पे 5730। बात समझ में आ रही? और हमारे पास यहाँ पे बचा आपका log और जहाँ बचा 1.25। ठीक है, इतना मान हमारे पास बचा। अब log 25 का मान थोड़ा बहुत अपन कम ज्यादा रख सकते हैं, मन से रख सकते कि नहीं भाई? अपने पास कल वो एक सवाल करा था, उसमें log कितने का मान था? log 1.43 का मान कितना था? 0.155 इतना था कि नहीं? हाँ सर। 0.155 था। तो अब इसको थोड़ा सा अपने को क्या लिखना? कम। तो कितना लिखना है? मोबाइल तो बता देगा, मोबाइल से कहा अपन मन से क्या लिख सकते? थोड़ा सा कम, कितना कम कर? चलो log 2 के मान से कितना कम हो रहा था? log 2 का मान था 0.30 और वो आ रहा था कितना? इससे तो ये कितना 100 यानी इसमें कितने कट रहा है? 15 कट रहा है। 15 में से 0.80 घटा दें, 0.8 घटा दें। इतना ही आएगा लगभग अपने पास आएगा 0.7 ऐसा कुछ आएगा बेटा, 0.7 ऐसा कुछ आएगा, है ना? अब अपन पूछ के देख ले रहा है उससे गूगल वाइज कितना आना चाहिए। ये सवाल है कि कोई डरा तो नहीं रहा? सवाल एक यहाँ था पूरे केमिस्ट्री में, ध्यान रखना सवाल नहीं आते, नहीं कह रहा हूँ हम तो सर पूरी केमिस्ट्री में एक आएगा या हर पार्ट से एक आएगा? केमिस्ट्री में की सवाल आएगा, चाहे वो विलयन वाले पार्ट से जाए, चाहे विद्युत रसायन से जाए, चाहे इससे जाए, 3 इकाई ऐसी जो सवाल वाली है। यस सर। log 1.25 का मान 0.96 हो रहा है इसका, मतलब यहाँ पे हो रहा 9 और 6 इतना हो रहा। अपन 7 ले रहा है तो वो 9 ले रहा, इतना अंतर आ गया। अपन 0.07 ले रहा है तो ले रहा 0.06। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पॉइंटों में बेटा। अब इसका मान रख दो, हल कर दो। सवाल ज्यादा नहीं आते, टेंशन नहीं लेना, जिसको नहीं आ रहा बिल्कुल दिमाग में मत बैठाना। अब इसको हल कर लो बेटा, अपना उत्तर आ गया। जितना हल करा आपने वो आपका मिनट का उत्तर होगा। कर लो भाई, हल कितना आ रहा? सर पॉइंट नहीं है आगे। सर ये पॉइंट तो आ जाएगी ना दोनों। बता नहीं सर नहीं,
ज़्यादा अंक नहीं लिखते होता यहाँ पे। यस अब भाग दे दो इसमें 0.693। अच्छा मैं 1845 दे रहा बगवाल और इसमें आ रहा 1828। ये करता हूँ 1845.37 बार। 76 नंबर तो की पड़ेगा। ये 170 आएगा बेटा। 1845 का साथ उसकी जीवित वृक्ष आई। चलो इसकी फोटो खींच लो भैया। हाँ काफी जीरो आ रहा है, जीरो तो मार देंगे। चलो अब अगला लिख लो बेटा क्वेश्चन। भैया से बोल दो अच्छे से फोटो ले लो, थोड़ी कम इंक है ना वो दिखता नहीं है। अच्छे से ले लो भैया। नहीं इसमें यहाँ पे इंक वो है ना पीली सारा हो सकता है। जरूरत ही नहीं। अब मैं तो कटे नहीं कटे मैं थोड़ा सा कोई सरल चीज। हाँ एक परीक्षा को तुम दिया होता चलो उसको करा दो। जरूरत है नहीं, जरूरत है तो पूरे कार्यक्रम हो जाए। बेटा नोट करो, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। वाह